रात का सन्नाटा कस्बे पर छाया हुआ था। आधी रात के करीब का वक्त रहा होगा। सड़क के किनारे बस स्टैंड पर कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में बादल उमड़े हुए थे। पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगी। अर्जुन ने अपने बैग की पट्टी ठीक की और घड़ी देखी। 12:30 बस आने ही वाली होगी। उसने खुद से बड़बड़ाया। वो पहली बार इस रात की बस से शहर जा रहा था। नौकरी का इंटरव्यू था और कस्बे से जाने के लिए यही आखिरी साधन था। दिन में बसें नहीं चलती थीं क्योंकि सड़क पहाड़ी जंगलों से होकर गुजरती थीं। लोग कहते थे कि दिन में तो ठीक है, मगर रात को वहां सफर करना थोड़ा अलग होता है। कुछ देर बाद पहाड़ों की खामोशी को तोड़ते हुए एक हेडलाइट दूर से चमकी। बस धीरे धीरे करीब आई। पुरानी चरमराती हुई गाड़ी। हेडलाइट्स के पीछे से अजीब सी धुंध निकल रही थी। दरवाजा खुला और कंडक्टर ने आवाज दी, शहर जाने वाली बस, जल्दी बैठो। अर्जुन अंदर चढ़ गया। बस लगभग भरी हुई थी। लोग आधी नींद में, कुछ खामोश बैठे थे। उसने सीटें देखीं, लगभग सब भरी हुई थीं। सिर्फ पीछे की तरफ खिड़की के पास एक सीट खाली थी। वो सीट खाली है? अर्जुन ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर की आंखें पल भर को सिकुड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, खाली तो है, मगर रिजर्व है। अर्जुन थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर नया है इस रूट पर तो समझ लो, वो सीट तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बुदबुदाए, हर रात कोई न कोई उस जगह बैठता है, बस वो हमें दिखता नहीं। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा ये मजाक है, मगर सामने बैठे दो और यात्री फुसफुसाने लगे। पिछले हफ्ते एक लड़का जबरदस्ती बैठ गया था। हाँ, अगले दिन अखबार में खबर आई, जंगल में उसकी लाश मिली। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। बस धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर बढ़ रही थी। बाहर अंधेरे में पेड़ झूम रहे थे। बीच बीच में यात्री आपस में कहानियां सुनाने लगे। एक महिला बोली, पुराने समय में यहीं इसी रोड पर बड़ा हादसा हुआ था। 7 लोग सफर कर रहे थे, बस खाई में गिर गई। दूसरा यात्री बीच में बोला, 6 लाशें मिलीं, लेकिन 7वां यात्री, उसका पता कभी नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी सीट पर बैठती है। बस के भीतर सन्नाटा पसर गया। अर्जुन खिड़की से बाहर झांकने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखता ही नहीं था। उसे लगने लगा जैसे पेड़ हिल नहीं रहे, बल्कि उसकी तरफ झुक रहे हैं। कभी कभी लगता कि खिड़की पर कोई छाया सी हिली। उसने आंखें मल लीं। नहीं, ये सब दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अचानक उसके कान में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों डरे हुए हो? यहां बैठ जाओ। अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सब यात्री या तो सो रहे थे या खिड़की से बाहर घूर रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने कंडक्टर के कहे शब्द घूमने लगे, 7वां यात्री। मानो उसे नींद में एक दृश्य दिखाई दिया। एक पुरानी बस, तेज बारिश, फिसलती सड़क, और फिर बस खाई में गिरती है। चिल्लाहटें, खून, टूटे शीशे, 6 लाशें सड़क पर पड़ी हैं। लेकिन पीछे की आखिरी सीट, वहां अब भी कोई बैठा है, सीधा, शांत, खिड़की से बाहर झांकता हुआ। अर्जुन अचानक नींद से हड़बड़ाकर जागा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बस अब और गहरे जंगल में उतर चुकी थी और वो सीट अब भी खाली थी, या शायद खाली नहीं, बस अब पहाड़ की ऊंचाइयों से उतरकर घने जंगलों के बीच आ चुकी थी। बाहर अंधेरे में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। कभी कभी उल्लू की हूं सुनाई देती, जो उस खामोशी को और डरावना बना देती। अर्जुन बार बार उस खाली सीट को देख रहा था। वो बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई वहां बैठने की हिम्मत ही न करता हो। लेकिन अर्जुन की नजरें जब जब उस पर जातीं, उसे लगता
जैसे सीट की गद्दी पर हल्की सी धंसाव है, मानो कोई अदृश्य भार उस पर बैठा हो। भाई, ये सच में कौन है? अर्जुन ने पास बैठे बुजुर्ग से धीरे से पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कहते हैं कि हादसे वाली रात जब बस खाई में गिरी थी, एक आदमी आखिरी पंक्ति में खिड़की के पास बैठा था। बाकी सब चीख रहे थे, लेकिन वो शांत था। लोग कहते हैं मौत के बाद भी उसकी आत्मा ने बस छोड़ने से इनकार कर दिया। सामने बैठा एक और यात्री बीच में बोला, तुमने सुना नहीं? उस हादसे के बाद से जब भी यह बस चलती है, सीट खाली रखनी पड़ती है। अगर कोई बैठ जाए तो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। महिला यात्री ने घबराकर भगवान का नाम लिया, हे भोलेनाथ, बचाना। अर्जुन को लगने लगा कि उसके कानों में अब वही आवाजें और साफ सुनाई दे रही हैं। बैठो, मेरे पास बैठो। उसने झटके से सिर घुमा लिया। कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा पूरी बस सुन सकती है। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर पेड़ों के बीच उसे कुछ कुछ आकृतियां दिखने लगीं, मानो कोई छाया उसके साथ साथ भाग रही हो। नहीं, नहीं, ये दिमाग का खेल है, अर्जुन ने खुद को समझाया। लेकिन जितना वो नजरें हटाने की कोशिश करता, उतना ही एहसास होता कि कोई उसकी गर्दन के पीछे घूर रहा है। बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। ड्राइवर ने चाय पीने का ऐलान किया। तभी एक नया आदमी बस में चढ़ा। ऊंची कदकाठी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। उसने बस में इधर उधर देखा और फिर सीधा उस खाली सीट की तरफ बढ़ गया। कंडक्टर तुरंत उछल पड़ा, अरे नहीं, ये सीट नहीं, किसी और पर बैठ जाओ। मगर आदमी हंस पड़ा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सीट तो खाली है। मैं कोई बच्चा नहीं कि भूत प्रेत पर यकीन करूं। और वो धड़ाम से उस सीट पर बैठ गया। कुछ पल तक सब चुप रहे। बस का इंजन गड़गड़ाया और चल पड़ा। लेकिन अर्जुन ने देखा कि जैसे ही वो आदमी बैठा, उसकी आंखें सुस्त पड़ने लगीं। वो खिड़की से बाहर ऐसे घूर रहा था जैसे ट्रांस में हो। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके होंठ कुछ फुसफुसाने लगे, लेकिन आवाज किसी और की थी। मुझे जगह चाहिए, यह मेरी सीट है। बस के यात्रियों में हलचल मच गई। महिला ने रोसरी पकड़ ली। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। अर्जुन को लगा उसके बगल में बैठा इंसान अब इंसान नहीं रहा। जंगल और गहराता गया। बाहर सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट। अचानक अर्जुन ने देखा वो आदमी सीट पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा बाहर हवा में लहरा रहा था। बस बीच रास्ते पर थी, कहीं रुकी भी नहीं थी। तो फिर वो आदमी कहां गया? कंडक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ये सीट पहले से भरी है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या सच में कोई आत्मा है, या ये सब लोगों की बनाई हुई कहानी है? लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर ठंडी सांस महसूस हुई और पीछे की सीट से बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है। बस अब उस जंगल के बीच प्रवेश कर चुकी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे दिन में भी यहां उजाला मुश्किल से पहुंचता है। खिड़कियों से बाहर झांकने पर सिर्फ घने पेड़ों की काली आकृतियां दिख रही थीं। लगता था मानो जंगल बस को निगल लेना चाहता हो। अंदर यात्री चुपचाप बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आवाज करे। अर्जुन ने हिम्मत करके धीरे से ड्राइवर से पूछा, ये सीट का राज क्या है? सब इतने डरे क्यों हैं? ड्राइवर ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम नए हो ना, पहली बार इस बस में बैठे हो, तो सुनो। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। लगभग 10 साल पहले इसी रूट पर रात की बस चलती थी। एक तूफानी रात थी। बारिश इतनी तेज कि सड़क पर कुछ दिखता ही नहीं था। उस बस में 7 यात्री थे। सब डर रहे थे, लेकिन पीछे की पंक्ति में बैठा आदमी
बिल्कुल चुप। कहते हैं उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मौत को देख रहा हो, या शायद मौत पहले ही उसके अंदर उतर चुकी थी। कंडक्टर ने आगे कहा, बस खाई में गिरी। जब पुलिस आई तो 6 लाशें मिलीं, लेकिन 7वां यात्री, उसका पता कभी नहीं चला। अर्जुन ने आंखें बंद कीं तो जैसे पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। बारिश की बूंदें शीशों से टकरा रही थीं। ड्राइवर ब्रेक पर पैर मार रहा था। यात्री चीख रहे थे और पीछे की पंक्ति में वो आदमी बिल्कुल शांत, खिड़की से बाहर घूरता हुआ। फिर अचानक बस खाई में गिरी। लोहा मुड़ गया, शीशे बिखर गए और चीखों के बीच अंधेरा छा गया। लेकिन उस आखिरी सीट पर कोई अब भी बैठा था, अंधेरे में, खून से लथपथ मगर स्थिर, मानो बस के साथ मरने के बजाय उसने बस को ही अपना घर बना लिया हो। अर्जुन ने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। उसके माथे पर पसीना था, जबकि बाहर ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन को अब हर चीज पर शक होने लगा था। क्या ये सब कहानियां सच थीं या लोग उसे डराने के लिए बातें बना रहे थे? लेकिन तभी उसे अपने बैग पर हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे किसी ने उंगलियां फेर दी हों। उसने तुरंत बैग उठाया। कुछ नहीं था, मगर कुछ यात्री उसकी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। ये सब बस मुझी को क्यों दिख रहा है? बाहर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। बस की हेडलाइट्स पेड़ों पर पड़तीं तो उनमें अजीब सी परछाइयां दिखतीं। कभी लगता कि पेड़ झुककर खिड़की से अंदर झांक रहे हैं, कभी लगता कि उनमें से कोई दौड़ रहा है साथ साथ। और तभी अर्जुन ने साफ साफ सुना वो आवाज जो पहले कानों में गूंजती थी, अब बिल्कुल पास से आई। तुम्हें मेरी जगह पसंद नहीं आई? अर्जुन का खून जम गया। उसने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी नजरें अनजाने ही पीछे उस सीट पर गईं। सीट अब खाली नहीं लग रही थी। गद्दी पर एक धमसाव साफ दिखाई दे रहा था और खिड़की के शीशे पर किसी की परछाई झलक रही थी। अर्जुन ने आंखें जोर से बंद कर लीं। नहीं, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मगर तभी कंडक्टर की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो उस सीट को देख लेता है वो बचकर नहीं जाता। बस अब घने जंगल की सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बाहर की हवा अजीब तरह से भारी लग रही थी, जैसे पेड़ों के बीच कोई सांस ले रहा हो। यात्री एकदम खामोश थे। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन बार बार उस सीट को देख रहा था। अब वो बिल्कुल खाली नहीं लग रही थी। गद्दी पर गहरी धमसाव की लकीरें थीं, जैसे कोई वहां बैठा हो। और खिड़की के धुंधले शीशे पर मानो किसी की सांसों से धुंध जमी हो। अचानक धड़ाम, बस जोर से झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और जंगल की आवाजें। कुछ यात्री डर के मारे उठ खड़े हुए। महिला बोली, हे भगवान, यहीं क्यों रुकनी थी? ड्राइवर ने माथे पर पसीना पोंछा। इंजन जवाब दे गया, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। कंडक्टर ने फुसफुसाकर कहा, मैंने कहा था। आज रात वो खुश नहीं है। अब यात्री आपस में बातें करने लगे। मैंने देखा, सीट पर कोई बैठा था। नहीं, वो सिर्फ परछाई थी। चुप रहो, जितनी बातें करोगे उतना बुरा होगा। एक बुजुर्ग यात्री ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं जब इंजन बंद हो जाए तो मतलब है कि 7वां यात्री उतरना चाहता है। सबकी रूह कांप गई। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। घना अंधेरा, लेकिन अचानक उसे पेड़ों के बीच कई आंखें चमकती दिखीं, मानो पूरा जंगल उसे घूर रहा हो। उसने आंखें मल लीं, कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसे सीट के पास से कर्र जैसी आवाज आई, जैसे कपड़ा फट रहा हो। उसकी सांस अटक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह सब मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। मगर मन में आवाज आई, भ्रम नहीं, सच है। अर्जुन ने डरते डरते उस सीट की तरफ देखा। गद्दी अब गहरी धंस चुकी थी।
खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। और फिर उसे महसूस हुआ सीट पर बैठा कोई धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें साफ महसूस हो रही थीं। एक अनजाना हाथ उसके कंधे को छूने ही वाला था। अर्जुन जम गया। उसके कान में एक धीमी मगर बेहद साफ फुसफुसाहट गूंजी। मैंने कहा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक पूरी बस की लाइट्स टिमटिमाईं और बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। लोग चिल्लाने लगे और उस अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कोई बिल्कुल उसके बगल में बैठ गया है। बस अंधेरे में खामोश खड़ी थी। लाइट्स बुझ चुकी थीं। सिर्फ यात्रियों की घबराई हुई सांसों और जंगल के अजीब सुरों की गूंज थी। अर्जुन की गर्दन अकड़ गई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बगल में बैठा है। एक अदृश्य उपस्थिति, ठंडी और भारी। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में धमक सुनाई दे रही थी। अचानक ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े कहना शुरू किया, तुम सबको सच जानना चाहिए, वरना ये डर कभी खत्म नहीं होगा। कंडक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हादसे की बात तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं जानते वो ये है कि 7वां यात्री कोई साधारण आदमी नहीं था। बस में सन्नाटा। सब कान लगाए बैठे थे। कंडक्टर बोला, उसका नाम रघु था। कहा जाता है कि वो तांत्रिक था। हर रात इसी रूट से सफर करता था। उसकी आदत थी कि पीछे की सीट पर अकेले बैठता और खिड़की से जंगल की तरफ अजीब मंत्र बुदबुदाता। लोग कहते थे वो आत्माओं से बात करता था। ड्राइवर ने बात आगे बढ़ाई। हादसे की रात बाकी यात्री डर से चीख रहे थे, लेकिन रघु हंस रहा था। और जब बस खाई में गिरी उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ कहते हैं वो मरने से पहले अपनी आत्मा को सीट से बांध गया ताकि हमेशा इसी बस में रहे। अर्जुन की आंखों के सामने फिर से दृश्य तैरने लगे। बस खाई में गिर रही है। चारों तरफ चीखें, कांच टूट रहा है और रघु खिड़की से बाहर झांकते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है। उसके होठों से खून निकल रहा है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं। और जब सब अंधेरा हो जाता है, वो धीरे से मुस्कुराकर कहता है, अब ये सीट मेरी है। अर्जुन ने माथे पर हाथ रखा। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसे लग रहा था जैसे आवाजें सीधे उसके दिमाग में घुस रही हैं। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे लगा कि बाकी यात्री उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे सबके चेहरे बदल रहे हों। महिला की आंखें गहरी काली हो गई थीं। बुजुर्ग के चेहरे पर साया सा तैर रहा था और कंडक्टर, उसके होंठ फटे हुए लग रहे थे, जिनसे खून टपक रहा था। अर्जुन ने आंखें मल लीं। सब वैसा ही था। क्या ये उसका भ्रम था या सच? तभी सीट के पास से ठंडी हवा चली। पर्दा अपने आप हिला और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कोई वास्तव में वहां बैठा है। अंधेरे में उसे एक आकृति दिखाई दी, धुंधली मगर साफ, खून से भीगा चेहरा, खाली आंखें और होंठों पर वही मुस्कान। मैंने कहा था, आवाज गूंजी, अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, मगर गला सूख गया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, कभी किसी ने उस सीट पर बैठकर बचाव नहीं किया। आज देखना है तुम बचते हो या नहीं। बस का इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट्स जलीं और बस फिर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, यही था इस कहानी का ये हिस्सा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या अर्जुन इस खौफनाक सफर से बच पाएगा? ये जानने के लिए देखना मत भूलिए अगला पार्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। अगर आप अर्जुन की जगह होते
और आपके पास वो सीट खाली होती तो क्या आप उस पर बैठते? हाँ या ना कमेंट करो।